पिछले जो चैप्टर में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? पिछले चैप्टर से कोई भी डाउट तो नहीं है? ठीक है, ओके ओके। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, जिसका नाम क्या है, मैन पावर प्लानिंग। ओके, ये मैन पावर प्लानिंग कैसे होती है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम उसमें भी पढ़ेंगे कि मैन पावर प्लानिंग होती कहाँ है, होती क्या है। क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ किससे रिलेटेड होगी, ह्यूमन से ही रिलेटेड आपको हमेशा मिलेगी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, मैन पावर प्लानिंग। ओके, तो पहले इससे क्या स्टार्ट करेंगे, मीनिंग। मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ओके, कि देखिए इसमें दो चीज़ें इसमें ध्यान रखना है। मैन पावर प्लानिंग जो है वो आपका दो वर्ड से बना है, एक मैन पावर प्लस प्लानिंग। ओके, मैन पावर प्लस प्लानिंग। मैन पावर मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स में बी convinced as convinced as total knowledge, skill, talent, ability and aptitudes। ठीक है, मैन पावर में क्या होता है कि ऐसा ह्यूमन रिसोर्स जो कि अपने, मैन पावर यही तो होता है जो कि कन्विंस कर सके किससे, अपने नॉलेज से। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्किल से, अपने टैलेंट से, अपने एबिलिटी से और अपने एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड या एटीट्यूड कह दीजिए। ठीक है, इससे क्या कर सके अपना। मैन पावर को हम लोग ऐसे ही तो दिखाते हैं अपना कि हमारी नॉलेज कैसी है, तभी लोग जानते हैं हाँ ये अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे ये अच्छा काम करते हैं। ठीक है, वो अच्छी एक्टिंग करता है, ठीक है, वो अच्छा क्रिकेटर है, तो वो नॉलेज है उसके पास, स्किल है, ठीक है, उसके पास ऐसा टैलेंट है, उसके पास ऐसा चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं है। ठीक है, और एबिलिटी है, एटीट्यूड है, इसी को बोलते हैं क्या, मैन पावर। ओके, तो ये तो मैन पावर की मीनिंग होगी। प्लानिंग का मतलब क्या है, इन्हीं मैन पावर को, ये जो रिसोर्सेज यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हीं को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट द ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउ टू हाउ टू एग्जीक्यूट द ह्यूमन रिसोर्सेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, प्लानिंग का कि हम कैसे क्या करें, इन ह्यूमन रिसोर्स का कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे इनको प्रैक्टिकल लाइफ में इनका क्या करें, रेगुलेशन करें, उसी को बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग मैंने बताया था, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कैसे करें, कब करें और क्या करना है, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसी को प्लानिंग बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मेरे पास मौजूद है, मेरे पास हैं, ठीक है, कि टोटल नॉलेज, नॉलेज ह्यूमन रिसोर्स की, उनके स्किल को, उनके टैलेंट को, उनकी एबिलिटी को, उनके एप्टीट्यूड के आधार पे कैसे एग्जीक्यूट करना है अपने बिजनेस में, उसी को बोलते हैं बिजनेस आपको मैन पावर प्लानिंग। ओके, कि आपको अगर मैं परिभाषा बताना चाहूँ तो क्या होगा, मैन पावर प्लानिंग हैज डिफाइंड is that human resources which may be convince us total knowledge, skill, talent, abilities and aptitude, when then how to execute these human resources in any organization
इज कॉल्ड एज मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों को, ये और ये दोनों ऐड कर देंगे तो आपका बन जाएगा मैन पावर प्लानिंग की मीनिंग या डिफिनीशन। एक सिंपल डिफिनीशन में याद रखें। ठीक है, कि मतलब जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मेरे पास मौजूद हैं उसको हम अगर एग्जीक्यूट कर देंगे किसमें, एनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मैन पावर प्लानिंग बन जाएगा। ठीक, तो मीनिंग सबको समझ में आया? मीनिंग में कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखिए, किसी की परिभाषा ले लेते हैं, जैसे एक है ब्रूस ब्रूस पी कॉलोनर। इन्होंने क्या परिभाषा दिया था प्लानिंग का, देखिए, द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग determining manpower requirements in order to carry out the carry out the integrated plan of the organization। वही सेम जो अभी पढ़े ना, वही सेम मैंने बताया। ठीक है, परिभाषा एकदम सेम है। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट द इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेटेड मतलब लगाना होता है। ठीक है, कि मतलब जितने भी मैन पावर के प्रोसेस हैं, ठीक है, जितनी भी मैन पावर, स्किल, टैलेंट, आपकी एबिलिटी, आपकी एप्टीट्यूड, सभी की जो रिक्वायरमेंट है उनको उनके ऑर्डर के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान में लगाना ही क्या कहलाता है, आपका मैन पावर प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छी परिभाषा है इनकी, ब्रूस पी कॉलोनी की। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट द इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी मैन पावर के स्किल, टैलेंट, उनके एप्टीट्यूड, ठीक है, उनके टैलेंट जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनको हम एक ऑर्डर वे में, ठीक है, एक ऑर्डर वे में किसी भी प्लान, किसी भी इंटीग्रेटेड प्लान या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान में अगर हम लगा देते हैं तो उसी को बोलते हैं हम क्या, मैन पावर प्लान। जैसे हमें क्या, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको कि मतलब जैसे मैंने मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलने का बहुत अच्छा वो है, मतलब मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ। ठीक है, तो लेकिन मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, चाहे मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कहीं मैं क्रिकेट खेलने गया, मान लीजिए ऐसे मैं ऐसे ही टूर्नामेंट में चला, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए मैंने क्रिकेट अच्छा खेल लिया वहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर कोई देख लिया मुझे, कोच या कोई भी अगर वहाँ ऐसा आदमी बैठा होगा जो टीम से रिलेटेड होगा, किसी अंडर 19 टीम से, अंडर जो भी 16 टीम से रिलेटेड होगा, वो अगर मुझे देख ले तो क्या करेंगे, मुझे हायर कर लेगा, मुझे कहेगा चलो तुम मेरे साथ यहाँ खेलो, मेरी टीम से खेलो। ओके, कि मतलब वहाँ पे क्या होगा, मेरे टैलेंट को देख लिया जाएगा कि हाँ यार क्रिकेट अच्छा खेलता है, भले मैं तैयारी करता हूँ इसकी, उससे नहीं मतलब, लेकिन मेरे में स्किल कौन सी है, मेरी स्किल क्या है, आपकी क्रिकेट खेलने की स्किल बहुत अच्छी है। तो अगर कोई टैलेंट मेरे देख लेगा तो वो क्या कर लेता है, अपने प्लान में एग्जीक्यूट कर लेता है। वही मैन पावर प्लानिंग, मेरी टैलेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने किसी भी संस्थान में क्या कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना, लगा देना ही क्या कहलाता है, मैन पावर प्लानिंग। अब जैसे अगर वो मुझे ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा, और उसकी जो मैच जो आपकी स्ट्रेंथ होगी टीम की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हम अच्छा खेल रहे हैं। ओके, तो मीनिंग सबको समझ में आया अच्छे से? ओके, ठीक।
अब आगे देखिए, अब आगे क्या आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके प्लानिंग कॉन्सेप्ट आपके मैन पावर प्लानिंग में आता है? तो देखिए, पहली चीज इसमें ध्यान रखिए, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसका? आपके मैन पावर प्लानिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग टू डेवलप टू डेवलपिंग कंट्रोल फॉर फ्यूचर चेंजेस। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग या प्लानिंग को ही ले लीजिए कि ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? डेवलप कंट्रोल फॉर फ्यूचर चेंजेस, कि मतलब फ्यूचर में होने वाले चेंजेस के लिए ही हम पहले उनको कंट्रोलिंग के लिए, फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए ही हम क्या बनाते हैं? मैन पावर प्लानिंग को बनाते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या? डेवलपिंग द कंट्रोल फॉर फ्यूचर चेंजेस, फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें डेवलप करना ही, मतलब खुद को डेवलप करना ही प्लानिंग या मैन पावर प्लानिंग कहलाता है। मतलब ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि क्या क्या आता है, देखिए। पहला पहला आपका आता है, ध्यान रखिएगा, एडाप्टिव प्लान। एडाप्टिव प्लानिंग कॉन्सेप्ट। ओके, अब ये एडाप्टिव प्लानिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, ध्यान रखिए, देखिए, इसका एडाप्टिव प्लानिंग का मतलब है इन विच फ्यूचर ट्रिगर्स। ठीक है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि हैपनिंग और इवेंट्स सेलेक्टेड इन एडवांस टू डिनोट डेटोनेट प्लान्स। इसमें क्या लिखा है? एडाप्टिव प्लानिंग कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिए, हैपनिंग और इवेंट सेलेक्टेड इन एडवांस टू डेटोनेट प्लान्स। मतलब जितने भी, भाई प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, मतलब जो भी हमारा फ्यूचर में होना होता है उसी को हम प्लान पहले से करते हैं। मतलब हमें एडवांस प्लानिंग करनी है, पहले से ही सिलेक्ट कर लेना कि बाद में क्या होगा, उसको एडाप्टिव प्लानिंग होती है। मतलब होने वाले फ्यूचर को ही पहले से ही हम उसके लिए जैसे रिजर्व बना लेते हैं, जैसे आपका वो सब बना लेते हैं, वो तो अकाउंटिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले से ही हम क्या करें, मैन पावर को जनरेट करके, उनको मोटिवेट करके, चाहे उनको कुछ भी करके, हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करके टू डेवलपिंग लिखा है दोस्त वर्णिका का, टू डेवलपिंग कंट्रोल्स फॉर फ्यूचर चेंजेस। ओके, तो ध्यान रखिए कि एडाप्टिव प्लानिंग में मतलब जितनी भी आपके बाद में कोई भी क्रियाएं होने वाली हैं, चाहे कुछ भी घटने वाला है, उस घटना से पहले ही हम उस चीज़ को एडवांस में ही क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। ओके, किसमें वर्णिका?
डेटोनेट, डेटोनेट लिखा है, DETONATE, ओके, टू डेटोनेट प्लान्स। ओके, पहला वाला पॉइंट क्या कहलाता है? डेटोनेट मतलब, अच्छा हैपनिंग, देखिए डेटोनेट का मतलब होता है प्लान को एग्जीक्यूट करना पहले से ही, ठीक है, एग्जीक्यूट ही यहाँ पे होगा। जैसे ये डेटोनेट जो है वो एग्जीक्यूट का आपका क्या है, आपका सिनोनिम्स है। ओके, तो यहाँ पे ये लैंग्वेज वर्ड यूज किया गया है कि जो भी आपका हैपनिंग होने वाला रहेगा, कोई भी घटना होने वाली रहेगी, उससे पहले हम क्या करें, कोई प्लान एडॉप्ट किए रहें। ओके, कि जब भी ये घटना घटेगी तो हम क्या करेंगे, ये प्लान लगा देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा देखिए, बी क्या कहता है, बी जो है वो है कंटिंजेंसी प्लान, कंटिंजेंसी प्लानिंग। अब ये क्या होता है कंटिंजेंसी? कंटिंजेंसी का हिंदी जो होता है वो होता है संभावित। ओके, संभावित कि मतलब होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। जैसे इसमें कंटिंजेंसी प्लानिंग में हमको पता नहीं होता, जैसे अगर कोई हैजार्ड ही आ गया, ठीक है, हैजार्ड आ गया, ओके, हैजार्ड मतलब नेचुरल हैजार्ड, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आ गई, वो इसके ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ओके, तो मतलब सब चीज़ें डूब गया। ओके, फिर उसके बाद अ, कोई भी चीज़ें आ जाएंगी, चाहे स्ट्रेटेजिक जो आपकी थी, स्ट्रेटेजी जो आपने लगाई थी, ठीक है, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट क्या आ जाए आपका, फॉल्स फॉल्स हो जाए, गलत हो जाए, जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी वो गलत हो जाए। ठीक है, पहले तो सोचे थे कि क्या हो जाएगा, अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में पता चला 1 महीने बाद कि ये जो मैंने स्ट्रेटेजी लगाई थी अपने डेवलपमेंट के लिए वो गलत होगी, ठीक है, सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। ओके, तो मतलब अगर कोई हैजार्ड आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपके यहाँ जितने भी वर्कर काम करते हैं, जैसे भी कोरोना वायरस ही चल रहा है, ठीक है, कि मतलब हमारे यहाँ 150 वर्कर काम करते थे, माली 50 लोग को आपका क्या होगा, कोरोना होगा। वो भी एक हैजार्ड ही है ना, कि मतलब वो 50 लोग सही होंगे तब तो आएंगे काम करने, तब तक आपको 100 लोग से ही क्या करना पड़ेगा, काम कराना पड़ेगा। तो ये कंटिजेंसी होता है, इसके बारे में हमको पता नहीं है। ओके, कि हम ही को कुछ हो गया, चाहे सभी वर्कर को कोरोना हो गया, चाहे किसी को भी हो गया, कोई भी हैजार्ड हो गया, हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो ये सभी चीज़ें क्या किसमें आती है, हैजार्ड में ही आती हैं। ओके, कि नेचुरल हैजार्ड है, चाहे आपका ह्यूमन हैजार्ड है, जो भी आपका आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो कंटिजेंसी प्लानिंग में आएगा। उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं कर पाते ना, लेकिन उससे हमें घाटा ही होगा। ओके, अगर कोई स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए हम कोई प्रोग्राम बनाए थे कि हाँ ये कर देंगे तो मेरा 1,000 प्रोडक्ट बन जाएगा, 2,000 प्रोडक्ट बन जाएगा भविष्य में, लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ, वो सब स्ट्रेटजी फेल्ड हो गई। ओके, फिर उतना जो हमारे यहाँ वर्कर थे वो डेवलप नहीं थे, उतनी ट्रेनिंग उनकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं थी, जो सुपरवाइजर था या जो मैनेजर था वो सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, बेकार होगी। तो वो भी एक किसके अंतर्गत आएगा, आपकी कंटिजेंसी प्लानिंग के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आएगा। ओके, तो मैन पावर प्लानिंग इसको भी क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, अच्छे से क्या करता है, अपना आगे निकालता है कि आप अच्छे से अच्छा काम करिए, तो कंटिजेंसी प्लानिंग होने की कोई संभावना नहीं रही। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। फिर है आपका तीसरा, रियल टाइम प्लानिंग। रियल टाइम, ये क्या है, रियल टाइम प्लानिंग, देखिए इन विच, इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, इन विच मैनेजर्स एंड प्लानर्स, जो प्लान करते हैं, ठीक है, उनको प्लानर्स बोलते हैं, कोऑपरेट इन हैंडलिंग unanticipated events as
रियल टाइम प्लानिंग में क्या लिखा है, इन विच मैनेजर्स प्लानर्स कोऑपरेट इन हैंडलिंग अनएंटिसिपेटेड इवेंट एज दे ऑकर्स। कि मतलब इसमें क्या होता है, जितने भी आपके यहाँ मैनेजर्स होते हैं, जितने भी प्लानर्स होते हैं, वो अपने बीच क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। जैसे कोई भी अनएंटिसिपेटेड इवेंट करा के क्या कर देते हैं, वो आपको मोटिवेट कर देते हैं। ठीक है, रियल टाइम प्लानिंग उसे बोलते हैं। कि जैसे आप वो बोल देते हैं ना, कल आपका एक मीटिंग रहेगा, उसमें सभी लोग आएंगे, उसमें एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। तो वो किसके द्वारा संभव होता है, मैन पावर के द्वारा ही। ऐसा नहीं है कि हम फोन, ऐसा थोड़ी मतलब हम किसी से भी बोल दिया, वो अरेंज नहीं कर पाया तो ओके। मतलब इस मैन पावर से ही पता चल पाता है कि हम क्या करते हैं, मीटिंग करके या कोई भी अनएंटिसिपेटेड इवेंट करके हम क्या कर देते हैं, किसी भी चीज़ में हम क्या कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स यही तो सिखाता है, किसी भी जितने भी पीपुल्स होते हैं सबको क्या कर लेता है, ऑर्गेनाइजेशन आपको लेके और उसका एक ऑर्गेनाइजेशन बना देता है, एक स्ट्रेटेजी के तहत ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। जिससे क्या होता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स या मैन सॉरी ह्यूमन आपका मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, अच्छे से एग्जीक्यूट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। ओके। और और ध्यान रखिएगा इसमें, और ध्यान रखिएगा इसमें, इसमें 3 फेजेज आते हैं। ओके, इसमें 3 फेजेज। इस प्लानिंग में कोई दिक्कत है आपको, प्लानिंग कॉन्सेप्ट में? तब मैं आगे बढ़ूँ। किसी भी प्लानिंग कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, रियल टाइम प्लानिंग कॉन्सेप्ट, कंटिजेंसी प्लानिंग कॉन्सेप्ट, एडाप्टिव प्लानिंग कॉन्सेप्ट, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। नहीं, जैसे मैं बताना चाह रहा था इसमें कि कि मैन पावर प्लानिंग के 3 फेजेज होते हैं। वो केवल नॉर्मल है, ये आता नहीं कभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा बस इसमें जैसे 3 फेजेज ऑफ मैन पावर प्लानिंग, ये कभी आता नहीं है, लेकिन उसको जानना जरूरी है कि मैन पावर प्लानिंग के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। फेजेज, क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, देखिए। पहली चीज़ क्या जरूरी है, स्ट्रेटेजिक प्लान। ये तो सबको पता है। ठीक है, कोई भी मैन पावर प्लानिंग हमको करना है तो हमें स्ट्रेटेजिक वे में क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। ओके। दूसरा क्या है, एक्टिवेशन ऑफ प्लान। स्ट्रेटेजी तो बना ली, लेकिन क्या हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ये भी होगा एक्टिवेशन ऑफ प्लान। कि मतलब जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है प्लानिंग की, क्या हम उसको एक्टिवेशन में ला पाए हैं, क्या उसको सही से एग्जीक्यूट कर पाए हैं, क्या उसको मैनेजर समझ रहे हैं, उसको लेबर समझ रहे हैं, क्या उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको समझ रहे हैं, जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया सभी लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्या वो एक्टिव स्तर पे है कि नहीं। तीसरी चीज आपको क्या बोलना है, फीडबैक एंड रिलीज। तीसरा क्या, फीडबैक एंड रिवीजन। कि मतलब जो भी एक्टिवेशन ऑफ प्लान है उसका हमें फीडबैक क्या मिलना है। जैसे नहीं मानते हैं सभी जितने मार्केटर्स होते हैं, चाहे जितने भी आपके साइट्स होते हैं, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन, जो भी हैं, और भी जितने भी डिलीवरी बॉय आते हैं, चाहे जितने भी मार्केटिंग के जितने भी आपके काम होते हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्स के ही काम होते हैं। ओके, तो उसमें फीडबैक मांगा जाता है कि हमारा काम आपको कैसा लगा, हमारा काम आपको कैसा लगा। तो आप बताते हैं ना कि हाँ अच्छा नहीं लगा, चाहे आपकी सर्विस अच्छी नहीं थी, आपकी सेलिंग सर्विस अच्छी नहीं थी, ये सब चीज़ें। कि मतलब स्टेट कि मतलब फीडबैक कर लेते हैं, फिर उसके बाद जैसा फीडबैक आता है उसको फिर रिवीजन करके हम क्या करते हैं, फिर आगे का प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहली चीज़ है कि हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे। ओके, फिर उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, कब एग्जीक्यूट करना है, क्या वो एक्टिव में है कि नहीं है। ओके, फिर उसके बाद उस जब वो प्लान एग्जीक्यूट कर देंगे तो फिर उसके बारे में फीडबैक जानेंगे, कैसा फीडबैक आ रहा है, नेगेटिव तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, चाहे पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है, नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है फिर हम क्या करेंगे, उस पर रिविजन करके फिर से हम क्या करेंगे, फिर से प्लान बनाएंगे। ओके, तो यही सभी चीज़ें इस पे थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ ले। एनी डाउट टू एनी वन?
अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ओके, चलिए एक बार मैं और बता देता हूँ कि फेजेस देखिए, पहले हम क्या करते हैं फेजेस में मैन पावर की, कि पहले हम स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं कि कौन सा प्लान हम हमें चाहिए, कैसा प्लान चाहिए कि फ्यूचर में क्या चीज़ें हमें जनरेट करना है, क्या चीज़ें हमें करना है। इसके लिए हम पहले से स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि कितने लोग लगेंगे, कितने एम्प्लॉय लगेंगे, कितनी मैन पावर लगेगी, क्योंकि इसमें ह्यूमन से रिलेटेड बात है, तो कितने ह्यूमन, कितने मैन पावर, कितने एम्प्लॉय, ये सभी चीज़ें कितने आपके होंगे। ओके, तो ये पहले डिसाइड कर लेते हैं, फिर इसी चीज़ को हम क्या करते हैं एक्टिव में लाते हैं। ओके, तो मतलब हमने डिसाइड तो कर लिया, उसके बाद क्या हम उसका एक्टिवेशन कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ? एक्टिव में है कि नहीं, कि मतलब 100 एम्प्लॉयी रखने थे तो 100 एम्प्लॉयी हैं कि नहीं? ओके, 4 मैनेजर रखने थे तो 4 मैनेजर हैं कि नहीं? ठीक है? 2 अकाउंटेंट रखने थे, 2 अकाउंटेंट हैं कि नहीं? ओके, प्रोडक्शन के लिए चाहे जो भी चीज़ के लिए। तो एक्टिवेशन ऑफ प्लान देखेंगे, फिर उसके बाद ये एक्टिवेशन ऑफ प्लान करने के बाद जानेंगे कि क्या हमारा फीडबैक है, क्या जो ये 100 लेबर काम कर रहे हैं, जितना मैंने सोचा था 1000 यूनिट बनाने का, क्या ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ओके, या मैंने जो प्लान बनाया है, क्या वो ये लोग फॉलो कर रहे हैं सही से, क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बारे में ये जानते हैं, फीडबैक लेते हैं। किससे? वर्कर से लेंगे, वर्कर के ट्रेड यूनियन जो आपका हेड होगा उससे लेंगे। ओके, फिर जितने भी मैनेजर्स होंगे उनसे फीडबैक लेंगे, जितने भी अकाउंटेंट होंगे उनसे, मैनेजर्स उनसे वो लेंगे। ठीक है, फिर ऑडिटर होंगे, उनसे भी फीडबैक लेंगे। तो अगर निगेटिव है तो फिर उसका रिवीजन करेंगे, अगर निगेटिव होगा तो रिवीजन करेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो फिर इसी को बढ़ाएंगे। ओके, तो यही चीज़ है, तो मतलब फीडबैक से फिर क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, फिर तभी तो नई चीज़ें आएंगी। फीडबैक से ये तो पता चलता है कि कस्टमर को क्या चीज़ें क्या चाहिए, चाहे जितने भी वर्कर हैं उनको क्या नीड है, जितने मैनेजर्स उनको क्या चाहिए, जो भी आप अंडर में काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। अब समझ में आए? ओके, ठीक है, अब कोई डाउट तो नहीं है?